साहब अपनी दुकान पे जाने के लिए घर से निकल रहे थे कि हिना चिल्लाती हुई आई, बाबा बाबा। जी बाबा की जान, आज चांद निकल आएगा ना? हाँ इंशाअल्लाह। वाओ, फिर इतना सारा मजा आएगा। पहले रोजे और फिर ईद। खान साहब मुस्कुराए और फिर घर से बाहर निकल गए और हिना इस खबर को सुन के बहुत खुश हो गई और ये खबर छुटकी को सुनाने बाहर जाने लगी तो लैला ने उसको रोका। हिना हिना बेटे रुके, नाश्ता तो करती जाएं। हिना। लेकिन हिना उनकी आवाजें सुनी अनसुनी करके बाहर निकल गई। लैला बरबराई, तौबा है। हिना बाहर निकली और भाग के दद्दू का दरवाजा बजाया। दद्दू ने दरवाजा खोला और सामने हिना को देखा तो मुस्कुराए और कहा, वाह भाई, देखो बच्चों, आज कौन आया है हमारे घर। आ जाओ हिना बेटा, अंदर आ जाओ। ये सब तो बड़े सो रहे हैं, आप ही उनको उठा दो। हिना हंस पड़ी अभी तक सो रहे हैं हाँ बेटा। दद्दू हिना को लेकर उनके पास आए और उनको उठाने लगे। छुटकी, छोटू, ढोलू, उठो बच्चों, सुबह हो गई, अभी तक नहीं उठे। उठ के देखो तो कौन आया है। छुटकी ने सोए सोए पूछा, कौन आया है। दद्दू ने हिना को कहा, उठाओ इसको बेटा। छुटकी यार उठो भी, मैं हूँ। मैं कौन? मैं हिना। छुटकी अचानक से उठी। हिना हिना यार, हिना तुम? और आंखें मलने लगी। हाँ यार, मैं ही। फिर वो दोनों खिलखिला कर हंस पड़ी दद्दू उनको देखकर मुस्कुरा दिए। छोटू और ढोलू भी उन दोनों के शोर से उठ गए। हिना आपी और छुटकी आपी, आप दोनों कितना शोर मचाती हैं, मुझे उठा दिया। अच्छी बात है ना, किसी बहाने से तो उठे तुम लोग। वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगा और हिना और छुटकी हंसने लगी फिर दद्दू नाश्ता बनाने किचन में चले गए और थोड़ी ही देर बाद नाश्ता तैयार हो चुका था। नाश्ते के तैयार होते ही दद्दू ने उन सबको आवाजें दी। छोटू, ढोलू, छुटकी, हिना। वो सब जल्द ही नाश्ते के मेज पर आ गए। हिना ने जाना चाहा तो दद्दू ने उसको जबरदस्ती रोक लिया। नहीं नहीं हिना बेटा, नाश्ते के बगैर नहीं जाना। ऐन नाश्ते के वक्त आई हो तो ऐसे तो नहीं जाने दे सकता ना मैं। चलो आ जाओ, शाबाश। फिर हिना ने भी उन सब के साथ बैठ के नाश्ता किया। जब नाश्ता कर चुके तो छुटकी को अचानक ख्याल आया कि हिना सुबह सुबह क्यों आ गई। हाँ हिना, तुमने बताया ही नहीं, तुम सुबह सुबह क्या बताने आई थी। हिना ने आंखें दिखाई। सुबह सुबह तो नहीं आई, पूरे 10 बजे आई हूँ। हाँ अच्छा, अब बताओ भी तो सही ना, क्यों आई थी। क्या हिना बाजी बगैर वजह के नहीं आ सकती। आ सकती हैं। तुम्हें क्या मसला है छोटू, हमारे आपस का मामला है? हिना हंस पड़ी
अच्छा अच्छा, ना लड़ो तुम लोग, मैं बताती हूँ मैं क्यों आई थी। जल्दी से बताए ना। मैं ये बताने आई थी कि आज मेरे बाबा बता रहे थे कि आज रमजान का चांद निकल आएगा। रमजान का चांद? हाँ, रमजान का चांद। वो क्या होता है? रमजान एक इस्लामी महीने का नाम है। उसमें हम लोग सारे महीने में रोजे रखते हैं। बहुत मजा आता है। रोजा क्या होता है? हम लोग सूरज निकलने से पहले खाना खाते हैं और फिर गरूब होने के बाद अफ्तारी करते हैं। मेरी अम्मी अफ्तारी में बहुत मजे की चीजें बनाती हैं, लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि रोजों के बाद ईद आती है, जिसमें हम सब बहुत मजा करते हैं। मैं तो अभी से बहुत पुरजोश हो रही हूँ। वाह, फिर तो आपके बहुत मजे होंगे हिना बाजी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। तुम खेलने नहीं आओगी? आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। असल में मैंने अम्मी के साथ नाश्ता भी नहीं किया ना, तो मैं उनको बता दूं कि मैं नाश्ता कर लिया है। ऐसा ना हो वो इंतजार करती रहे। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं। आधे घंटे बाद जंगल किनारे जाएंगे और वहाँ मौसम से लुत्फ अंदोज होंगे। हाँ चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हिना मुस्कुराई और कहा ठीक है। हिना अपने घर वापस आई तो उसकी अम्मी ने पूछा, हाँ जी भाई, कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी बेटा आपने। मुझे तो दद्दू ने नाश्ता करा दिया जी। मुझे मालूम था कि दद्दू आपको बगैर नाश्ते के इधर नहीं आने देंगे। अम्मी जी, आपने नाश्ता कर लिया? बहुत जल्दी नहीं ख्याल आ गया अम्मी का। हिना हंसी 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 और फिर बोली, अम्मी बस वो वैसे ही जहन से निकल गया। अच्छा जी, बता दिया आपने अपने दोस्तों को ईद का? जी अम्मी जी। शाम को चांद नजर आ गया। हिना बहुत खुश हुई और इसने इरादा किया कि इस बार वो पूरे रोजे रखेगी। उसकी अम्मी रोज अफ्तारी मजे की चीजें अफ्तारी में बनाया करती। कभी पकोड़े, कभी भल्ले, कभी चना चाट, तो कभी समोसे। हिना के आजकल खूब मजे हो रहे थे और वो अफ्तारी के बाद अपने दोस्तों को भी मजे मजे की चीजें दे आती। इसलिए छोटू और ढोलू और छुटकी को रोज ही अफ्तारी का इंतजार होता ताकि वो मजेदार चीजें खा सके। दिन गुजरते गए, पता भी नहीं चला और आखिरी चंद रोजे रह गए। हिना की अम्मी ने उसके लिए ईद का एक बहुत खूबसूरत सूट बनाया, जिसको देखकर वो बहुत खुश हुई। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उदास हो गई। लायला ने जब उसको उदास बैठे देखा तो उसके पास आ गई। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठी हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी अम्मी जी। तो फिर रोजा तो नहीं लग रहा? नहीं अम्मी जी। फिर बेटा क्या हुआ, बताएं तो। अम्मी जी, मैं उदास हो रही हूँ। मुझे सब याद आ रही है। पुरानी ईदें, वहाँ कितना मजा आता था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे ईद पर बिल्कुल मजा नहीं आएगा। क्यों बेटा, हम हैं ना, मैं, आप और आपके बाबा, और हम आपके दोस्तों को भी बुला लेंगे। आप अच्छे से तैयार हो जाना।
लेकिन मुझे ईदी भी नहीं मिलेगी, सिर्फ बाबा से मिलेगी। लैला हंसते हुए बोली। अच्छा, तो ये बात है, मेरे बच्चे को ईदी चाहिए। चलो मैं भी ईदी दे दूंगी। नहीं ना, तंग ना करें, मैंने मेहंदी भी लगवानी है और मीठा भी तो बनाते थे हम ये सब करेंगे बेटा, आप परेशान ना हो, ना ही उदास हो। हम पहले से भी ज्यादा मजा करेंगे इस सीट पर। अच्छा। हिना इतना उदास थी कि आज वो छुटकी और राधा को अफ्तारी बांटने भी नहीं गई। सब बच्चे बाहर खड़े इंतजार करते रहे कि अभी थोड़ी देर में हिना आएगी, उन सब के लिए कोई मजेदार सी चीज लेकर आएगी। जब बहुत देर तक हिना नहीं आई तो छुटकी ने सोचा कि हम जाते हैं, देखते हैं क्या हुआ, बल्कि तुम सब रुको, सिर्फ मैं जाती हूँ। सब ने कहा ठीक है और छुटकी अंदर चली गई। आंटी, हिना कहाँ है? आज वो हमारे साथ खेलने नहीं आई, हम उसका इंतजार कर रहे थे। बेटा, आज वो उदास है, जाओ उसको मनाओ। क्यों आंटी, क्या हुआ उसको? बेटा, वो पुराने लोगों के लिए उदास हो रही है। उसको लग रहा है यहाँ हम अकेले हैं तो उसको ईद पर मजा नहीं आएगा। ओह, अच्छा, चले मैं देखती हूँ। छुटकी हिना के पास आई तो हिना ने उसको रोते रोते सब बता दिया। तो फिर छुटकी ने कहा, तुम परेशान ना हो प्यारी दोस्त, देखना तुम्हें हमारे साथ भी मजा आएगा। कल अच्छा सा तैयार होना, हम खूब मजे करेंगे। अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। छुटकी बाहर आई और उसने सारे बच्चों को ये बात बता दी। फिर छुटकी ने कहा, क्यों ना हम उसकी ईद को यादगार बना दे। हाँ छुटकी बाजी, आइडिया अच्छा है। ऐसा करते हैं, उसको ईदी चाहिए ना, तो हम अपने बड़ों को कहते हैं कि सब उसको ईदी दें। हाँ सही है, हम सब उसके साथ तैयार हो जाएंगे। मुझे मेहंदी लगानी भी आती है, मैं उसको मेहंदी लगा दूंगी। ये तो और भी मजे की बात है। और दारोगा जी को कहते हैं कल सबको मजेदार सा गाना सुनाए। वो सारे बच्चे अपने अपने बड़ों के पास गए और उनसे कहा कि कल आप सब ने हम सबको ईदी देनी है, और दारोगा को कहा कि ईद के लिए कोई अच्छा सा गाना भी गाना है। सब बड़े मान गए। ईद वाला दिन आ गया। हिना नहा धो के तैयार होकर बाहर आई तो राधा उसके पास आ गई और उसको कहा, आओ मैं तुम्हें मेहंदी लगाऊं। हिना ने राधा से मेहंदी लगवा ली तो छुटकी भी आ गई। छुटकी ने भी राधा से मेहंदी लगवाई और फिर छुटकी ने उन दोनों को चूड़ियां दी और उन तीनों ने एक जैसी चूड़ियां पहन ली। फिर हिना की अम्मी ने उनको सवैयां खिलाई और फिर उन तीनों को कहा कि सारे घरों में जाकर ये सवैयां बांट आओ। वो तीनों बारी बारी हर एक घर में जाती और सवैयां बांटती। फिर सब बच्चे मिलके बड़ों से ईदी लेने लगे। ईदी लेने के बाद सब बच्चों ने बहुत मजा किया। हिना अपने दोस्तों के इस कारनामे पर बहुत खुश हुई। फिर खान साहिब ने भी उन सब बच्चों को ईदी दी। सब बच्चे बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा, दारोगा जी गाना सुनाए। मैं गाना क्यों सुनाऊं? क्यों जी, तुम सब शरारती टोले को तो पसंद ही नहीं मेरे गाने। आज के दिन हम आपकी आवाज बर्दाश्त कर लेंगे ना दारोगा जी, मतलब ढीठ ही रहना है तुम लोगों ने। वो सब बच्चे खिलखिला कर हंस पड़े। फिर दारोगा जी कहने लगे,
लो भाई हिना, आपके लिए मैंने खास तौर पर ईद वाला गाना ढूंढा है। लो सुनो। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। हिना गाना सुनकर खिलखिलाकर हंसती और बोली, आपने तो कमाल कर दिया दरोगा जी। खान साहेब और लैला सनतगढ़ वालों के प्यार को देखकर दिल से खुश हुए। उनकी आंखें खुशी से नम हो गईं। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.